ड्रग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आया है। एनसीबी इनको समन भेज चुकी है और अब जल्द ही इनसे पूछताछ होगी। इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद कहा यह भी जा रहा है कि बॉलीवुड के कई और बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन दीपिका से जुड़ा ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी दीपिका कई तरह के विवादों में रह चुकी हैं। कब कब क्या हुआ, दीपिका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कब कब सुर्खियों में रही, इस वीडियो में इसी पर बात होगी। दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में कन्नड़ फिल्म से की और इसके बाद 2007 में बॉलीवुड में डेब्यू शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम से किया। इसके बाद उनकी रणबीर कपूर के साथ फिल्म आई बचना है हसीनों। फिल्म काफ़ी चर्चा में रही, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा थी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के अफेयर की। कई पार्टियां और पब्लिक इवेंट्स में दोनों साथ साथ दिखते थे। उन दिनों दीपिका ने आरके के नाम का एक टैटू भी बनवाया था, जिसकी खूब चर्चा हुई। कहा यह भी जाता था कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन 2 साल बाद खबरें आने लगी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है और अब रणबीर और दीपिका साथ नहीं है। 2008 से 2012 के बीच दीपिका की कई फिल्में आईं। उनके काम को भी सराहा जाने लगा, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो दीपिका के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। और फिर 2012 में आई फिल्म कॉकटेल। लेकिन दीपिका के नाम की और भी ज़्यादा चर्चा तब हुई जब इसके बाद उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ फिल्म साइन की। फिल्म की ये जवानी है दीवानी, जिसके डायरेक्टर थे अयान मुखर्जी। फिल्म को खूब पसंद किया गया और दीपिका रणबीर को लेकर कहा जाने लगा कि इन्होंने अपने आप में एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। इससे पहले तक आमतौर पर ब्रेकअप के बाद बॉलीवुड में साथ काम करने का चलन नहीं था, लेकिन विवादों ने दीपिका का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि दीपिका ने अपनी जिंदगी को हमेशा ही ओपन रखा है। उन्होंने खुलकर डिप्रेशन के बारे में बात की, ये माना कि वो डिप्रेशन का शिकार थीं और उससे कैसे बाहर आईं। मेंटल हेल्थ को लेकर भी कई मिथ्स के बारे में खुलकर बात की, लेकिन साथ ही उन पर यह आरोप भी लगते रहे कि दीपिका अपने डिप्रेशन को बेचने की कोशिश कर रही हैं। ये सिलसिला चलता रहा और दीपिका का करियर ग्राफ ऊंचाई पकड़ने लगा। और इसके बाद दीपिका और रणवीर सिंह की फिल्म आई रामलीला। फिल्म के डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली। फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इसी के साथ शुरू हुई दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की लव स्टोरी। एक तरफ दीपिका और रणवीर सिंह की लव स्टोरी परवान चढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका का करियर भी बेहद सफल हो रहा था। संजय लीला भंसाली ने इसी कास्ट को अपनी 2 और फिल्में बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में कास्ट किया और इन 2 फिल्मों ने दीपिका को एक्ट्रेस के तौर पर पूरी तरह से स्टैब्लिश कर दिया था। जिंदगी के इस पड़ाव पर दीपिका और रणवीर ने शादी करने का फैसला लिया और नवंबर 2018 में दीपिका और रणवीर ने शादी कर ली। शादी के बाद दीपिका की पहली फिल्म आई। फिल्म का नाम था छपाक और फिल्म की प्रोड्यूसर भी खुद दीपिका ही थी। लेकिन दीपिका की ये फिल्म विवादों में फंस गई। कारण था दीपिका की जेएनयू विजिट। अपनी फिल्म के रिलीज होने से ठीक 3 दिन पहले दीपिका ने जेएनयू में एक सरप्राइज विजिट किया, तब जब वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने वहाँ कुछ कहा नहीं, सिर्फ चुपचाप हाथ बांधे खड़ी रहीं। लेकिन इस बात से हर तरफ बवाल मच गया। इस बात के बाद कई लोगों ने दीपिका की फिल्म को बॉयकॉट करने की भी बात कही। हालांकि कुछ लोग उनके समर्थन में भी आए और इस कदम को बेहद सराहा। लेकिन दीपिका अपने जिंदगी के कई फैसलों पर स्टैंड लेती रहीं। कई बार सोसाइटी के बने बार्स को भी तोड़ती रहीं। उनके अफेयर, डिप्रेशन, जेएनयू के बाद दीपिका अब एक बार फिर विवादों में है।
ड्रग्स मामले में एनसीबी दीपिका को समन भेज चुकी है और खबर आई है कि एनसीबी के सामने पेश होने के लिए दीपिका, जो कि गोवा में एक फिल्म के शूट पर थी, वो मुंबई भी पहुंच चुकी हैं। कल यानी कि 25 सितंबर को एनसीबी दीपिका से पूछताछ करेगी। दीपिका अपने बयान में क्या कहती हैं, इस बात का खुलासा पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ड्रग केस में दीपिका बॉलीवुड में सबसे बड़ा नाम है, जिनका नाम अभी तक सामने आया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।